हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसमें वैद्युत अपघटनी विलयन या वैद्युत अपघटन की प्रोसेस अपना चल रहा है। वैद्युत अपघटक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कौन कौन से उत्पाद इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होंगे ये हम पढ़ चुके, यानी वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर कौन कौन से उत्पाद इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होंगे और उनसे रिलेटेड हमने कुछ नियम यानी फैराडे के नियम पढ़ लिए थे। फैराडे के नियम में हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ, प्रथम और द्वितीय नियम जो है उनके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। फिर भी अगर न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे जरूर बता देना उसका, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, अब अपन पढ़ते हैं चालकता के बारे में, ठीक है। चालकता क्या होती है, वैद्युत अपघटनी विलयन जो होते हैं उनकी चालकता क्या होती है और उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चालकता जो है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता या चालकत्व, जिसको हम कप्पा, एक साइन होता है के, जनरली के लिखते हैं अपन, लेकिन इस के को थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा अलग डिफरेंस करने के लिए के को इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उसको अपन कप्पा बोलते हैं, कप्पा, ठीक है, कप्पा। अब ये ज्ञात करना है हमको कि कप्पा कैसे ज्ञात की जाती है, कप्पा कहां से आता है, या विशिष्ट चालकता इस अपन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं अपने, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, तो इस विशिष्ट चालकता या वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता को ज्ञात करने के लिए, इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हमको सबसे छोटे लेवल पर जाना होगा। चालकता से रिलेटेड हम सबसे पहला नियम पढ़ा करते थे फिजिक्स में, वो है ओम का नियम, ठीक है। तो हेडिंग लगा दो इस तरह से, ये हेडिंग डाल के और एक नंबर लिखेंगे हम ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम जो है कि फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ा करते थे, फिजिक्स में ओम का नियम किसी भी चालक तार के लिए दिया जाता था। जैसे ये एक चालक तार है, इस चालक तार की यदि भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दी जाएं, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दी जाएं, तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये हम पढ़ा करते थे। किसी भी वैद्युत अपघटनी चालक के अंदर, विलयन के अंदर यदि हम बात करें तो देखिए, चालक के अंदर या विलयन के अंदर जब अपन देखेंगे तो उसका प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, और प्रतिरोध के लिए हम बोलते हैं, इस नियम के अनुसार, लिख लो, मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूं कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटनी विलयनों का प्रतिरोध, बार बार वीडियो को पीछे करके देख लेना, कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटनी विलयनों का प्रतिरोध उस विलयन में उत्पन्न विभवांतर, इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एवं प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसके लिए हम ओम का नियम इस तरह से देंगे, दोबारा बोल देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध उस विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य या इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। फॉर्मूला वही है जो हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे, 10th क्लास में पढ़ा करते थे, वही फॉर्मूला है, V समानुपाती I या V इज इक्वल टू RI, ठीक है। तो ये हो गया अपना। R क्या है, प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर, जिसको हम EMF बोलते हैं सेल के अंदर, ठीक है। क्या बोलते हैं, EMF, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। E अपॉन I भी लिख सकते हैं इसको अपन। I क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। अब हम R के मात्रक की बात करते हैं। R का मात्रक क्या होता है, पढ़ चुके हैं पहले से ही, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ओम, या इसको OHM लिखते हैं, या इस तरह से ये साइन बनाया जाता है,
ठीक है, ओम। तो ओम जो है ये किसका प्रतीक है, मात्रक है आर का। जब भी हम किसी प्रतिरोध की बात करते हैं तो 5 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 200 ओम, 500 ओम इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, विलयन में उत्पन्न अवरोध, विलयन में उत्पन्न अवरोध। अब अवरोध की जब बात आ जाती है जब अवरोध की बात आ जाती है तो यदि चालक तार की बात करें, धात्विक चालक की बात करें, तो धात्विक चालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड से गमन करते हैं, इसलिए उनके मध्य अवरोध या प्रतिरोध कम होता है। लेकिन यदि हम विलयन की बात करें तो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कौन करवाता है, आयन। कौन करवाता है, आयन। अब आयनों के मध्य गतिरोध या प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होता है बजाय किसके, धात्विक चालक के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम यहां प्रतिरोध की बजाय क्या निकालेंगे, अब चालकता। सेकंड नंबर हेडिंग लगा दो, चालकता। कंडक्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोध क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और चालकता क्या हो गई, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, लिख लो इसमें एक लाइन, किसी भी विलयन की चालकता, किसी भी विलयन की चालकता उस विलयन के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, का व्युत्क्रम होती है। यानी कि कंडक्टिविटी जो है इसको अपन C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो C इज इक्वल टू 1/R, C इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, C का मात्रक यदि बात करें अपन, C का मात्रक यदि हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ओम है तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स 1/ओम, 1/ओम, ओम इनवर्स। या इसके स्पेलिंग से चले तो देखो MHO, उल्टा कर दो MHO, महो, महो। इसको हम ये लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या एक और लिखा जाता है साइमन या सीमेंस, सीमेंस। साइमन, ठीक है, साइमन या एस लिखा जाता है इसको। ठीक है, SEIMEN होता है, तो सीमेंस भी बोल देते हैं या साइमन भी बोल देते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध क्या होता है हम पहले से पढ़ चुके हैं, आता है हमको। इसके बाद सेकंड टॉपिक समझने का है कि चालकता क्या होती है, किसी भी विलयन की या वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता उसमें उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम या उल्टा होती है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें, देखिए यहां प्रतिरोध पढ़ा या चालकता पढ़ी, तो प्रतिरोध के साथ विशिष्ट शब्द लगा दो, चालकता के साथ विशिष्ट शब्द लगा दो। देखिए 3 नंबर हेडिंग लगाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को नाम देते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो 10वीं क्लास में पढ़ा था रो। ठीक है, देखिए जैसे भी चालक की बात करते हैं अपन, मान लीजिए एक पाइप है, एक साइड सोचिए कि तार है और एक साइड ये पाइप है। तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पाइप के अंदर पानी प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए पानी जब इसमें जा रहा है, अगर इस पाइप की मोटाई बढ़ा दी जाए, यानी ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए तो पानी आराम से फ्लो होगा क्या, यानी प्रतिरोध घट जाएगा क्या, सही है, अवरोध कम हो जाएगा। और यदि इस तार की मोटाई कम कर दी जाए तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, पानी को प्रवाहित होने में कठिनाई होगी। ठीक है, और दूसरा अपन देखें इसकी लंबाई की बात करके, तो लंबाई क्या है, लंबाई अगर जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। लंबाई अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। यहां से और यहां तक मुझे
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मुझे यहां प्लग है और यहां बल्ब लगाना है, तो तार भी मैं इतना ही लूंगा। मान लीजिए 2 मीटर का है तो इस 2 मीटर का ही तार लेंगे अपन, ये नहीं है कि 200 मीटर तार लेंगे, ठीक है। प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो लंबाई बढ़ाने से, इस पाइप की लंबाई बढ़ाने से पानी के लिए मतलब फ्लो में परेशानी आएगी, प्रवाहित होने में परेशानी आएगी, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, लिख लो इसमें एक लाइन कि किसी भी विलयन का या वैद्युत अपघटनीय विलयन का प्रतिरोध या किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, ऐसे लिखो, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ये लिख देंगे। दूसरी लाइन लिखेंगे, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये लिख देंगे। पहले एक एक लाइन लिखेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और ये 1 नंबर समीकरण उतार देंगे। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, तो ये 2nd नंबर उतार दो, ठीक है। L फॉर लेंथ, A फॉर एरिया, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ठीक है। समीकरण 1 और 2 से बात करते हैं। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। वो ये समानुपाती हटाइए, बराबर लगाएंगे, तो बराबर लगाने के लिए कांस्टेंट लगाना होगा जिसको हम बोल रहे हैं रो, L/A, यहां L लिख देना, L/A। यहां रो बराबर प्रतिरोधकता, ठीक है। L बराबर लंबाई, चालक की लंबाई, और A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से देखिए, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इधर छोड़ दो, एक ऊपर ले जाओ, एल को नीचे ले जाओ, R इंटू A/L, R इंटू A/L, ठीक है। यदि A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इकाई ले रहे हैं अपन, सेंटीमीटर में ले लो या मीटर में ले लो, और L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, तो रो इज इक्वल टू R, ठीक है। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन, बनाने के लिए जगह भी नहीं बची। देखो यहां बता देता हूं कि इस तरीके से सोच रहे होंगे कि भाई अपने वैद्युत अपघटनीय विलयन के अंदर साहब चालक तार कहाँ है, उसकी लंबाई क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो ना। ए और एल कहाँ है अपने सेल के अंदर, वैद्युत अपघटनीय सेल के अंदर, वो बता रहा हूँ इस डायग्राम से। 2 प्लेट है, इन 2 प्लेट के मध्य की दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो एल क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है यानी लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी 1-1 सेंटीमीटर है, तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो एक घन बन गया क्या, ये घन, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के मध्य इस तरह से क्या बन गया, एक घन बन गया, ये लो एक डब्बा बन गया। इस डब्बे में जो सॉल्यूशन भरा जाएगा, जो इस डब्बे के अंदर सॉल्यूशन भरा जाएगा, उस सॉल्यूशन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, रो। उस सॉल्यूशन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिख लीजिए, यहां तक लिखने के बाद एक लाइन बोल रहा हूं, यदि अर्थात लिखेंगे, अर्थात यदि 2 इलेक्ट्रोडों या 2 इलेक्ट्रोड प्लेटों का
क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उन दो प्लेटों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो उनके मध्य भरे हुए विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। उस विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, अब रो के मात्रक की बात कर लेते हैं। ये लाइन हो गई। अब रो का मात्रक, पहले इसको उतार लो, इसको एज इट इज उतार लो। वीडियो पॉज करो तुरंत, और वीडियो पॉज करके और उतार लो। मिटा देता हूं फिर मैं। देखिए रो का मात्रक, तो देखिए रो बराबर क्या है? R इंटू ए अपॉन एल। आर का मात्रक क्या है? ओम। ए का क्या है? ऐसे लिख देता हूं, ओम इंटू मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर ले लो या सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। एल क्या है? मीटर। ध्यान रखना बस, इसको मीटर स्क्वायर में ले रहे हो तो इसको मीटर में लेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हो तो इसको भी सेंटीमीटर में लेंगे। तो क्या बन गया भाई? मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू मीटर या ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर से अपन ने सी निकाला। सी निकालने के बाद फिर अपन पढ़ रहे हैं रो। रो कैसे निकाला ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के फिजिक्स में। ठीक है, विद्युत धारा वाले पाठ में। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब हम प्रतिरोध से निकाल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, ऐसे ही चालकता से क्या निकालेंगे अपन? विशिष्ट चालकता। अब उधर देखो, एक साइड इधर देखो कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता, प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो हम क्या कह सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, चार नंबर हेडिंग लगा दीजिए, विशिष्ट चालकता या चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। चौथे नंबर की हेडिंग लगा दीजिए, कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस, अपना टॉपिक क्या है आज का? कंडक्टेंस। बहुत आसान हो गया यार, कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता। हेडिंग डाल दी, इसमें लिखी एक लाइन कि किसी वैद्युत अपघटनीय विलयन या चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाती है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, किसी भी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध या किसी भी वैद्युत अपघटनीय विलयन या चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाती है। इसे कप्पा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कप्पा, कप्पा। ठीक है, इधर आ जाइए, यानी कि हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो। रो क्या है? R इंटू ए अपॉन एल। तो कप्पा क्या हो जाएगा?
उल्टा कर दो इसका, L अपॉन R इंटू ए, या 1/RA/L, तो वही हो जाएगा, L ऊपर चला जाएगा। या इसको लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। क्योंकि 1/R क्या होता है भाई, C, 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, C। अतः कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। C इंटू L/A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से निकल के आ गया। रो जानते हो तो कप्पा जानते हो, कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, या ऐसे लिख दो C इंटू L/A। C का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स, L का मात्रक क्या है, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, या रो का मात्रक जो लिखा है अपन ने, रो का जो मात्रक लिखा है ओम मीटर, इसका उल्टा कर दो सीधे बस, तो ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। या ओम को क्या लिख सकते हैं, महो मीटर इनवर्स, या महो को क्या लिखते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। मीटर की जगह पे मैं बार बार बोल रहा हूं सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है। ये हो गया हमारा विशिष्ट चालकता या चालकत्व, कप्पा। ठीक है, ये उतार लो, वीडियो पॉज करो तुरंत और उतार दो। जो लाइन मैंने जहां जहां बोली है, जो लिखवा नहीं रखी है, उनको वही लिख लें। समझ में आ रही है बात, हो गया। देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, सेल स्थिरांक। 5वें नंबर पे सेल स्थिरांक। इसको एनसीईआरटी में जी स्टार द्वारा और हमारे राजस्थान बोर्ड में एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो तुम्हारी इच्छा हो जो लिख सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, जी स्टार लिख सकते हो या एक्स लिख सकते हो। अब चूंकि एक्स तो अपने मूल भिन्न को भी लिखते हैं, इसलिए जी स्टार लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, देखिए अब समस्या ये आती है, साहब चालकता निकाल तो ली, विशिष्ट चालकता निकाल तो ली, फिर जी स्टार की जरूरत कहां पड़ी है, सेल स्थिरांक की जरूरत कहां पड़ गई। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था कि दो प्लेट ली थी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का क्षेत्रफल था, दोनों के बीच की दूरी थी 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक घन 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन बन गया। वो 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, 1 ml। उस 1 ml विलियन की जो प्रतिरोध था उसी को अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे थे। उस 1 ml विलियन की जो चालकता थी उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट चालकता बोल रहे हैं, 1 ml। ठीक है, सवाल यह है कि 1 ml, एक बार मान के देखो, एक इमेजिन करके देखो, 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, इतना सा सेल बनाओगे क्या, इतना सा सेल बनाओगे क्या, और उसमें 1 ml विलियन डालो, 1 ml इतना सा होता, चिन्ना सा। प्रैक्टिकली सोच के देखें तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, बड़े तौर पे जितना भी लें अपन, उसमें L/A फिक्स रखते हुए, मानते हुए, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानते हुए उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, और फिर वो अपन उसको बोलते हैं अपन सेल स्थिरांक। तो परिभाषा लिख लो सेल स्थिरांक की, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में या वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ऐसे लिखो, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी ब्रैकेट में L एवं इलेक्ट्रोड प्लेट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या इलेक्ट्रोड प्लेट के क्षेत्रफल A का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, L हम फिक्स ले रहे हैं, लंबाई ये थोड़ी ना वैद्युत अपघटन चल रहा है, बोलो साहब कोई बात नहीं, थोड़ा खिसका लेते हैं। अरे खिसकाने नहीं है, इलेक्ट्रॉनों को खिसकाना नहीं है, कैथोड एनोड के बीच की जो दूरी है एक बार ले ली जो ले ली, यानी L फिक्स है।
और जो इलेक्ट्रोड हमने ले लिए वो ले लिए, वो भी फिक्स है, उनका क्षेत्रफल फिक्स है, निश्चित है। तो स्थिरांक हो गया कि नहीं हो गया? तो L अपॉन A, ठीक है। तो G स्टार या X इज इक्वल टू L अपॉन A, ठीक है। किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि चालक हम कौन सा ले रहे हैं? वैद्युत अपघटनी विलयन। तो विलयन के जैसी परिभाषा देनी है, ठीक है। तो विलयन जैसी परिभाषा क्या देंगे कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड व एनोड के मध्य की दूरी L एवं कैथोड एनोड के क्षेत्रफल का अनुपात उस विलयन का या उस सेल का सेल स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। यार L अपॉन A देखो जरा एक बार, L अपॉन A यहां आ रहा है क्या? तो देखिए, चूंकि कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L अपॉन A, क्या लिख सकते हैं फिर? कप्पा इज इक्वल टू C इंटू G स्टार, या हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता या चालकत्व इज इक्वल टू चालकता इनटू सेल स्थिरांक। ये लीजिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, बार बार देखना है, ध्यान रखना, और फिर इस टॉपिक पे पहुंचना है अपन को। कप्पा है हमारा मेन मोटिव। जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं ना, उसमें लिखा जाता है न्यूमेरिकल के अंदर क्या, कि किसी विलयन की, वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता बराबर इतना है, कोई भी मान दे दिया, तो उसमें हमारा जो मेन फोकस है वो मात्रक पे होना चाहिए, यूनिट पे होना चाहिए कि चालकता कौन सी दी है। ध्यान रखना, चालकता शब्द दिया जाएगा, कोई चालकत्व या विशिष्ट चालकता नाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चालकता शब्द देख लेना और उसका जो मान दे रखा है उसका आगे मात्रक देख लेना कि साइमन मीटर स्क्वायर या साइमन सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स तो नहीं दे रखा है। अगर केवल साइमन दे रखा है तो चालकता C दे रखी है, अगर साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है तो वो कप्पा दे रखी है, ठीक है। चलेंगे आगे, अभी 2 चालकता और पढ़ेंगे अपन, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, जिनका मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उतार लो इसको एज इट इज, आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है।